where you plan to study for 5 to 6 hours but ended up studying 0. गोल यहाँ पर मैक्सिमम घंटों की पढ़ाई करना नहीं है, हर डे का आउटपुट इक्वल नहीं हो सकता. यू नीड टू कीप इन माइंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ प्रैक्टिकल टिप्स जो तुम्हें मंथ्स ऑफ एफर्ट सेव करने वाली है. Let's crack NEET PG together. You're doing casualty duties, ward rounds, labor room की ड्यूटीज, सैम्पल कलेक्शन, रिपोर्ट ट्रेसिंग, कभी सीनियर बुला रहा है, कभी जेआर बुला रहा है. तुम जब इंस्टाग्राम खोलते हो अपना, तुम्हें लगता है कि यार किसी ने 3 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए, किसी ने 5000 MCQ कर लिए, किसी का रिवीजन ट्रैकर देख रहे हो, किसी का सेकेंड रिवीजन चल रहा है. तुम्हें लग रहा है कि क्या ये नीट पीजी क्रैक करना इंटर्नशिप में पॉसिबल भी है क्या ऐसे लोग भी हैं क्या जिन्होंने इंटर्नशिप में सही में रैंक लाई है. यू ऑलरेडी हैड डेज एज एन इंटर्न वेर यू प्लान टू स्टडी फॉर 5 to 6 hours बट एंडेड अप स्टडिंग 0. नील बट्टा सन्नाटा, कुछ पढ़ाई नहीं हुई. इससे ज़्यादा डिमोटिवेटिंग कुछ नहीं होता. बट यू नीड टू स्टॉप थिंकिंग लाइक अ पोस्ट इंटर्न. यू नीड टू थिंक लाइक एन इंटर्न. यू वॉन्ट टू बी ऑन योर फीट. In this video, I am going to provide you practical tips जो तुम्हें months of effort save करने वाली है. Because I've been a mentor to hundreds of interns who have cracked the NEET PG in the same attempt. So do follow, subscribe, and अगर कुछ भी मदद चाहिए 9116324253 is my WhatsApp number and you can reach out to me on WhatsApp any time of the day. सबसे पहले तुम्हें अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करना ज़रूरी है. गोल यहाँ पर मैक्सिमम घंटों की पढ़ाई करना नहीं है. गोल इज़ मैक्सिमम रिटेंशन. एक इंटर्न जो कंसिस्टेंटली 3 hours a day पुट इन कर सकता है, वो ईजीली एक डिस्ट्रैक्टेड पोस्ट इंटर्न को 8 घंटे की पढ़ाई वाले को भी बीट कर देगा. तो तुम्हें ये समझना ज़रूरी है कि ग्रिप इम्पॉर्टेंट है बजाय कि नंबर ऑफ रेप्स. अब 3 तरीके के इंटर्नशिप के डेज हो सकते हैं. कभी कभी सिर्फ ओपीडी की ड्यूटी लगती है और 3 से 4 बजे तुम फ्री हो जाते हो. ये होते हैं इजी डेज. कभी कभी रेगुलर वार्ड पोस्टिंग लगती है, शाम के राउंड्स में भी जाना पड़ता है. ये थोड़े मॉडरेट टाइप के डेज हैं. कई बार लेबर रूम की 24 घंटे की ड्यूटी लगती है या ER की ड्यूटी लग जाती है. ये डिफ़िकल्ट डेज हैं. सबसे पहले ये समझना होगा कि हर डे का आउटपुट इक्वल नहीं हो सकता एंड इट हैज़ टू बी प्लान्ड अकॉर्डिंगली. तुम्हारी पोस्टिंग के अकॉर्डिंग तुम्हारा शेड्यूल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर मेडिसिन, ऑब्स गाइनी, सर्जरी जैसी हैवी पोस्टिंग है तो यू नीड टू ओनली फोकस ऑन सॉल्विंग सम MCQs, डूइंग सम रिविजन एंड मेकिंग स्लो प्रोग्रेस. लेकिन अगर साइक जैसी या PSM जैसी या कोई ईजियर पोस्टिंग्स अवेलेबल है, अपने शेड्यूल में ईजियर पोस्टिंग है, तो उसको मैक्सिमाइज करना ज़रूरी है. तब नए टॉपिक करना ज़रूरी है. शायद फर्स्ट सेकंड ईयर जो तुम्हारा थोड़ा वीक था उस पर फोकस करना ज़रूरी है. तो यू नीड टू प्रायोरिटाइज एंड यू नीड टू कीप इन माइंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ मिनिमल वायबल डे. इसका क्या मतलब हुआ? मिनिमम वायबल डे का मतलब क्या हुआ कि मैं मिनिमम अपने घटिया से घटिया दिन पे भी इतना तो आउटपुट दूंगा. ये कंसेप्ट मैंने अपने सारे इंटर्न्स के साथ अप्लाई कर रखा है, which is at least 20 MCQs, at least 25 minutes of revision. जब तुम इस बेसिक कंसिस्टेंसी पे लगातार बने रहते हो तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस डे ऑन डे हमेशा बढ़ता जाएगा. और इससे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी. सबसे पहली, गिल्ट साइकिल का प्रिवेंशन होगा. गिल्ट एक बहुत तगड़ा फैक्टर है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है. जब तुम्हें पता होता है कि भाई मैं नहीं पढ़ा पिछले 1-2 दिन, उस चीज़ का गिल्ट तुम्हें और ज़्यादा खींच देता है. और इस बात को ध्यान रखना, एक बुरा दिन प्रिपरेशन को ख़राब नहीं करता, लेकिन एक बुरा दिन जो गिल्ट में डाल के तुम्हारे आगे के बहुत सारे दिनों को ख़राब कर दे, वो प्रिपरेशन को ख़राब करता है. तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इफ़ यू आर एन इंटर्न, स्टॉप चेजिंग द नंबर ऑफ स्टडी आवर्स. यू नीड टू कीप इन माइंड कंप्लीशन इज़ द गोल, रिविजन इज़ द गोल, मास्टर माइक्रो लर्निंग. छोटे छोटे जो 15-20 मिनट के टाइम स्लॉट्स मिलते हैं उसको यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है. तुम्हें लग रहा होगा कि वेटिंग पीरियड जो होता है, OT में जो तुम बैठे रहते हो, जो लंच ब्रेक मिलते हैं, जो कम्यूट का टाइम होता है PSM की पोस्टिंग में जाने का, क्या ही हो जाएगा सर उसमें. बट दिस इज़ वेयर यू गेन. दिस इज़ वेयर यू पुट इन स्मॉल एफर्ट, स्टैगर्ड एफर्ट, विच रियली काउंट्स इन द एंड. सो
If you are serious about your preparation, you need to start utilizing these short टाइम स्पैन्स, these short breaks. इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। और नीट पीजी को अगर पहले अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हो, नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म फिल आउट करो, वरना मेरा व्हाट्सएप नंबर तुम्हारे पास ऑलरेडी है। रिपीट करता हूँ, 9116324253, इस पर व्हाट्सएप करो, हाय सर आई एम एन इंटर्न, लेट्स प्लान इट टुगेदर। एंड नीट पीजी 27 को पहली ही अटेम्प्ट में पक्का क्रैक कर लेंगे। अब तुम्हें ये समझना ज़रूरी है कि नाइट ड्यूटी के बाद खुद को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। उस दिन 6 घंटे का आते ही पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। तंग मत करो खुद को। रेस्ट योर बॉडी, काम योर माइंड। व्हेन यू कम फ्रॉम नाइट ड्यूटी, टेक गुड रेस्ट, स्लीप वेल, क्योंकि मेमोरी को डिस्ट्रॉय करके कोई फ़ायदा नहीं है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, एक सब्जेक्ट के लिए एक रिसोर्स काफ़ी है। डैम्स चुन लो, मैरो चुन लो, प्रेप लैडर चुन लो, सेरिबेलम चुन लो, कुछ भी चुन लो, बट एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक रिसोर्स रखो। आई नो इतने सारे फ्रेंड्स हैं, इतने सारे कॉलीग्स हैं, कुछ ना कुछ नया बताते रहते हैं, मैंने यहाँ से पढ़ा, मैंने वहाँ से पढ़ा, तो मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। बट यू नीड टू कीप इन माइंड, दिस इज़ द अल्टीमेट गोल। एक सब्जेक्ट के लिए एक ही रिसोर्स होना चाहिए, चाहे 2 जगह से पढ़ाओ, कंपाइल कर लो। वन प्राइमरी रिसोर्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू कीप। अदरवाइज अ डिस्ट्रैक्टेड माइंड, लास्ट में रिविजन करने में बहुत सारी प्रॉब्लम, ये नहीं झेल पाओगे। वन अदर इंपॉर्टेंट थिंग, ग्रैंड टेस्ट की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? शुरू में डू नॉट लोड योर सेल्फ विद ग्रैंड टेस्ट। पूरी साइकिल में हमें 20 से 25 ग्रैंड टेस्ट देने की ज़रूरत है। तो शुरू में 2 से 3 हफ्ते में अगर एक ग्रैंड टेस्ट भी दिया तो वो डेफिनेटली सफिशिएंट है। व्हेन वी गेट क्लोजर टू द एग्जाम, वी विल प्लान मोर ग्रैंड टेस्ट। इफ यू कम टू अस, वी विल help you practice with quizzes, subject wise tests, flashcards, all of these things, and this is what you need to keep in mind। और यही चीज़ें काम आएंगी। इंटर्नशिप सच में एक्चुअली एक एडवांटेज है। बहुत सारी ECG फाइंडिंग्स, मर्मर्स, ऑब्स गायनी की, सर्जरी के प्रैक्टिकल टिप्स, ये सारी चीज़ें जिससे एक पोस्ट इंटर्न या एक ड्रॉपर दूर चला जाता है, ये इंटर्न के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रेश रहती हैं। और जो सबसे बड़ी मिस्टेक पता है इंटर्न्स क्या कर रहे हैं? बोलो, कमेंट करो नीचे, मैंने तो लिख के रखी है, मैं ज़रूर बताऊंगा तुम्हें। पॉज लेता हूँ, नीचे लिखो क्या मिस्टेक है इंटर्न्स की। सबसे बड़ी वन सिंगल मिस्टेक, सब कुछ ख़त्म करने की कोशिश। You will never finish everything. Nobody, not even post interns, will be able to finish everything. Whatever you do, do it well. सब कुछ ख़त्म करने की कोशिश में, परफेक्शनिज्म की कोशिश में नहीं होगा काम। हाई यील्ड पे फोकस करो, ग्रैंड टेस्ट पे फोकस करो, PYQs पे फोकस करो, GT एनालिसिस पे फोकस करो। और इन सब चीज़ों में कुछ भी मदद चाहिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ एंड तक, नीट PG 27 तक, जब तक तुम प्रिपेयर करना चाहते हो तब तक। तो बस एक छोटी सी मेरी मदद करनी है, इस वीडियो के एंड होने से पहले इस चैनल पे सब्सक्राइब बटन दबाना है। और अगर कुछ भी मदद चाहिए मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप करो या इस गूगल फॉर्म को फिल आउट कर दो। इंटर्नशिप सच में एक डिसएडवांटेज नहीं है। हम एक्चुअली में पोस्टिंग के अकॉर्डिंग अगर प्लान करें, शेड्यूल बनाएं, तो हम क्रैक कर सकते हैं एग्ज़ाम को। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। पिछले साल हमारा ऑल इंडिया रैंक INI सेट का शायद 159 या 169, डॉक्टर रोशनी वॉज एन इंटर्न, शी इज़ करंटली डूइंग ऑब्स गायनी फ्रॉम एम्स। तो अगर तुम भी सच में एक टॉप रैंकर बनना चाहते हो, सच में गवर्नमेंट क्लिनिकल सीट को पहली अटेम्प्ट में निकालना चाहते हो, और एक प्राइवेट कॉलेज से हो, विच इज़ आई रिलेट मोस्ट टू, क्योंकि मुझे पता है कि प्राइवेट कॉलेज में किस तरीके की तैयारी हुई है पिछले 4 साल में। तो अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो सच में अपने नीट PG के लिए सीरियस हो, इस अटेम्प्ट में निकालना चाहते हो, पैसे बचाना चाहते हो, पैसे बांटना नहीं चाहते, गूगल फॉर्म, व्हाट्सएप, ईदर ऑफ दीज थिंग्स। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।